ये दोस्तों जगह जगह बने हुए ऐसे स्नो पॉइंट्स और टूरिस्ट खूब मजा लेते हैं स्नो का। और आज तो फिर भी स्नो के साथ फ्लेक्स का भी मजा ले रहे हैं। तो किस तरीके से भरा हुआ है टूरिस्ट का। और भाई एक अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको ना प्रॉपर पार्किंग भी मिल जाती है, फूड वैन वगैरह भी मिल जाती है और आराम से आपको एक दो एक्टिविटीज़ भी मिल जाती है। नीचे तो नहीं गए क्योंकि भाई नीचे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और ऑलमोस्ट ये देखो नीचे की पार्किंग तो पूरी पैक की है। और लेक भी अब धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू होगी। आप देखोगे बीच बीच में देखो इस तरीके से दिखनी शुरू होगी क्योंकि ये दोस्तों ये है सिसु साइड में नज़ारे। अभी भी सिसु में स्नोफॉल चल रही है और जब हम आए थे तब भी स्नोफॉल थी, फ्लैक्स बड़ी आ रहे थे। ये सामने ये दिख रहा है यांगला स्नो पॉइंट। तो यांगला स्नो पॉइंट पे बर्फ बहुत ज़्यादा है। अभी शायद 4x4 भी नहीं गई है वहाँ तक, सिर्फ पुल तक पहुँची। तो लेकिन यहाँ तक नीचे जो ये बने हुए ना दुकानें टाइप में हट्स बनी हुई है, तो यहाँ तक तो अभी गाड़ियाँ जा रही हैं। पर शेर कोई एक आध जगह नहीं भाई, कई जगह है। अब की बार जितने मैंने ग्लेशियर देखे ना लास्ट ईयर में, उसके मेरी याद नहीं कि मैंने इतने ग्लेशियर इस एरिया में देखे होंगे कुल्लू या लाहौल डिस्ट्रिक्ट में। नहीं तो ये देखो ना, आप देखो इसकी हाइट 20 फुट भी हो सकती है, 15 तो पक्की है। तो टीमें खाना बना के बिल्कुल रेडी कर चुकी है, इसको कर दिया फुल पैक। इधर भाई देख रहा है मैच मस्त हो के और साथ में चल रही है कुकिंग। तो भाई आज पुलाव बना रहे, पुलाव एक ही जगह बनेगा। और उधर भी हमारा जो ये बनाने वाले थे वो बन चुका है, पनीर। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे अटल टनल पे और हवा चल रही है बहुत तेज और ऊपर से आ रहे स्नो फ्लैक्स। तो आवाज़ भी थोड़ी सी हल्की सी अप एंड डाउन आ रही होगी, तो भाई उसको मैनेज करना है, थोड़ी देर तो रहेगी। और ये देखो हम थे अभी पीस कैफ़े में, तो पीस कैफ़े से अभी निकल रहे हैं और पीस कैफ़े अब खुल चुका है। टेंट बस अब ये लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो तो बहुत ही जल्दी ये ओपन हो जाएगा और आप भी यहाँ पे स्टे और खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हो। बाकी नंबर ये देखो, आप इसको स्टॉप करके ले सकते हो अपना, क्योंकि ये भाई ये कमेंट्स का जवाब तो देते नहीं है, तो इनके या तो इंस्टाग्राम पेज पे जाओ तो देंगे। तो अब निकलते हैं भाई नीचे। और हमारे साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं अपने मलिक साहब, जो मेरे जिया जी हैं, उनके चाचा, और साथ में दीपक भाई हिमाचली ट्रैवलर। और भाई हवा इतनी है कि आवाज़ मैं बिल्कुल पास में आगे बोल रहा हूँ तो आवाज़ थोड़ी सी क्लियर हो रही है। देखिए जो फ्रेश जो फ्लैक्स है ना अलग दिख रहे हैं आपको, वाइट पूरे में पुरानी स्नो में। क्योंकि ये जो गंदी हुई ना स्नो, ये कल हुई। कल रात को इतना भयंकर तूफान आया है, रात भर चला है कि भाई रात को नींद आना भी मुश्किल हो जाएगा। और हवा देख ही पा रहे होगे कैसी आ रही है। पर भाई जो नज़ारा है ना वो बेहद ही शानदार है, बहुत भयंकर। तो इस कारण ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाएंगे, तो सीधा उतरते हैं नीचे, वहाँ उतर के फिर आपको दिखाते हैं नज़ारे। बाकी साथी पहुँच चुके हैं नीचे, एक सिर्फ मैं रह गया और एक मलिक साहब है वो रह गए, बाकी तो सभी नीचे जा चुके हैं। वो देखो उधर, क्योंकि मैं बीच में रुक के वीडियो बनाने लग गया था। अरे देखो ऑलमोस्ट हम आधा रास्ता पहुंच चुके हैं, तो 2-4-5 मिनट में हम अपनी गाड़ी पे पहुंचेंगे। देखो ये है अपनी गाड़ी। तो चलते हैं नीचे, गाड़ी लेते हैं और फिर निकलते हैं। निकल के सीढ़ियों से अब आ गए स्नो पे। और भाई यहाँ स्नो है ना बिल्कुल वो मिक्स ही हो रखी है, तो पैर बैठ रहे हैं। जब टूरिस्ट चलता रहता तब तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब टूरिस्ट ऊपर नहीं आ रहा तो नहीं दे रहे हैं। ये देखो मलिक साहब सबसे पीछे रह गए अब मलिक साहब। हम भी आगे निकल गए धीरे धीरे करके। और रास्ता कौन सा चुनेंगे हम? ये चुनेंगे या ये चुनेंगे? कहीं कोई भी चुन लो यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो भाई फाइनली पहुंच गए नीचे एक ही शॉट में। मतलब मुश्किल से देखो नीचे आते वक्त लगता है 5 से 10 मिनट, पर भाई जाते वक्त थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और भाई ये 15 दिन की और बात है, 15 दिन के बाद इनका रोड जो ऊपर वाला है वो खुल जाएगा, फिर कोई इशू नहीं, फिर तो आराम से जब मर्जी आप जा सकते हो। चल तो चुके हैं, पर शीशा देखो आप कितना गंदा हो रखा, क्योंकि भाई और जो पानी था ना नीचे इसका ये जम चुका है। तो आगे जाएंगे थोड़ा सा पानी वैसे ही इसमें डालेंगे, डाल के फिर निकलेंगे यहाँ से आगे, क्योंकि बिना शीशे के तो यार चलने का मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग ही ढंग से नहीं होगी तो फिर मज़ा क्या है, आपको सुंदर व्यू दिखाई नहीं पाएंगे। हाथ बाहर निकाल के बनानी पड़ रही है क्योंकि भाई वीडियो में आवाज़ कम आ सकती है, पर नज़ारे पूरे ही मिलेंगे आपको। ये देखो ये दोस्तों जगह जगह बने हुए ऐसे स्नो पॉइंट्स और टूरिस्ट खूब मज़ा लेते हैं स्नो का। और आज तो फिर भी स्नो के साथ फ्लैक्स का भी मज़ा ले रहे हैं। लोग टूरिस्ट मनाली आ रहे हैं ना, वो मनाली में टिक ही नहीं रहे, वो सीधा आ रहे हैं सिसु अटल टनल, क्योंकि भाई मनाली में तो स्नो है ही नहीं। मनाली क्या, मनाली से आगे भी काफ़ी आगे तक नहीं, अटल टनल के पास पहुंच लोगे तो स्नो मिलती है। और अभी आपने देखा होगा बंदे फिसल गए थे चढ़ते चढ़ते,
और वो देखो भाई इधर से लाइन लगी हुई है, और आप सोचो वो जो अपना पॉइंट है ना जिसको बोलते हैं शूटिंग पॉइंट, वहां तक लाइन ही लाइन है। और ये तो सुबह 11 बजे का हाल है, क्योंकि सुबह सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। वैसे 11 बजे से मतलब 10 बजे से और शाम को 4-5 बजे तक ट्रैफिक होता है ज़बरदस्त। साथ में बह रही है चंद्रा रिवर, तो मस्त मज़ा आ रहा है, सब कुछ परफेक्ट है यहाँ पे। और आगे देखो कितना टूरिस्ट भर गया ना, ये देखो स्नो पॉइंट पे। तो भाई नज़ारे बेहद ही शानदार है। और अगर आप सामने देखोगे तो आपको लगेगा कि मौसम बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अगर अटल टनल की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो लगेगा कि यार बिल्कुल ऐसा क्लाउडी हो रखा है, किसी टाइम भी हैवी स्नोफॉल आ सकती है। फ्लैक्स तो आ ही रहे हैं। तो किस तरीके से भरा हुआ है टूरिस्ट का। और भाई एक अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको ना प्रॉपर पार्किंग भी मिल जाती है, फूड वैन वगैरह भी मिल जाती है, और आराम से आपको 1-2 एक्टिविटीज़ भी मिल जाती है। तो एक ही जगह पे अगर ऑल इन वन मिल जाता है तो लोग आते ही हैं। ऐसे ही सेम सिसु में है। तो बस सिसु भी हम पहुंचने वाले हैं, मुश्किल से हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। हाँ 5 मिनट में हम सिसु होंगे। उनका तो सही में ही पता नहीं चल रहा। रोड देखो, ये बीच का एक टुकड़ा टूटा हुआ है तो उस पर ट्रैवल कर रहे हैं, पर मौसम का नहीं पता चल रहा कि भाई कहाँ कैसा हो रखा है। ऊपर से फ्लैक्स आ रहे हैं, सामने धूप निकली हुई है, और ठंड का एक बार बाहर निकलते हैं तो एकदम ठंड लगती है, गाड़ी में अंदर आ जाते हैं तो गर्मी लगना शुरू हो जाता है। तो लगता है कि बहुत ही जल्दी अपना सिसु वाटरफॉल भी शुरू हो जाएगा दोबारा से, क्योंकि पूरा जमा हुआ था, पर अब धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया है। देखो भाई हम पहुंच गए हैं लाहौल गेट पे। वैसे तो लाहौल डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट तो वहीं से हो जाता है, अटल टनल से, पर ये इन्होंने गेट बनाया हुआ है बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और भाई नीचे तो मेरे को जाना तो था नीचे, पर नीचे के हालात लग नहीं रहे। जिस हिसाब से ट्रैफिक फंसा हुआ है ना, सही नहीं है। अब मैं ऊपर से ही दिखा दूंगा भाई आपको, क्योंकि इतने ट्रैफिक में फंसने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ट्रैफिक हो गया है कि मतलब ये मान लो आप जो नीचे जो पार्किंग है वो फुल हो चुकी है, और ऊपर भी साइडों में भी, दोनों साइडों में लगवा दिया, और उसके बावजूद भी 1 इंच जगह नहीं बची हुई है। कहीं कोई किसी की गाड़ी लग जाए तो लोग देखो गाड़ियां वापस घुमा घुमा के पीछे लेके जा रहे हैं, वहां पार्क करके फिर आएंगे। दोस्तों जो पार्किंग वाला है उसको भी वहाँ पुलिस वाला खड़ा है, वो कह रहा है भाई आगे जाओ, यहाँ पार्किंग फुल हो चुकी है। क्योंकि नीचे भी भाई बिल्कुल पैक हो रखे, इतने टूरिस्ट एकदम आ जाते हैं ना। और अभी तो भाई आएंगे, क्योंकि अभी जो आने वाले हैं, ये देखो भाई फ्लैक्स आपको गिरते हुए दिख रहे हैं, स्नो के फ्लैक्स। ये देखो स्नो भी गिर रही है साथ में, ओए होए क्या, और एकदम खतरनाक वाली आ रही है बिल्कुल। जी नहीं आ रहा कौन सा तो मौसम चल रहा है, धूप और साथ में स्नो फ्लैक्स, सब कुछ एक ही साथ चल रहा है। तो ऊपर वाला भी कंफ्यूज हो रहा है और हम भी, करना क्या है। नीचे तो नहीं गए क्योंकि भाई नीचे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, और ऑलमोस्ट ये देखो नीचे की पार्किंग तो पूरी पैक की है। और लेक भी अब धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू होगी। आप देखोगे बीच बीच में देखो इस तरीके से दिखनी शुरू होगी, क्योंकि गर्मी अब होनी शुरू होगी है, हो सकता है। और वाटरफॉल से भी भाई हल्का हल्का पानी गिरना शुरू हो गया है। ये देखो इधर से मुझे दिख तो रहा है, कहीं आपको दिखाता हूँ, रुको। ये देखो इधर से गिरना शुरू हो गया पानी, तो बहुत जल्दी अब अपना वाटरफॉल भी दोबारा से चालू हो जाएगा। और इधर एक्टिविटीज़ वगैरह टोटल ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज़ ऑन है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी पहले, स्नो की हो गई, चाहे आपकी राइड्स हो गई, चाहे स्विंग्स हो गई, सब कुछ ओपन हो गया। अब सिसु से निकल चुके हैं अब आगे की तरफ। तो ये देखो अब सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह, होटल वगैरह सब कुछ खुल गया है, तो भाई आप सिसु में भी स्टे कर सकते हो। और अब इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं होती कि आप सिसु में सर्वाइव ना कर पाओ। फैमिली हो या बच्चे हो, बड़ा इजीली सर्वाइव कर सकते हो। और अब पानी वगैरह का उनका कोई भी इशू सिसु में नहीं है। इस कारण आप देखोगे होटलों के आगे खूब सारे टूरिस्ट घूम रहे हैं, पार्किंगों में गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं। तो ये एक अच्छी बात है सिसु के लिए, क्योंकि भाई लास्ट 3-4 मंथ काफ़ी सर्वाइव करते हैं ये लोग। बट अब सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया है। और जैसे स्नो फ्लैक्स आ रहे हैं, पता नहीं कब भाई एक आध स्नो भी दोबारा आ जाए। राजा घेप्पन जी का मंदिर, तो जय हो महाराज की। और निकलते हैं अब आगे की तरफ। और स्नो भाई काफ़ी है यहाँ। आप सिसु से आगे जो जाओगे ना, तो आपको स्नो बढ़ती और ज़्यादा बढ़ती हुई चली जाएगी। तो आज देखते हैं हम कहाँ जाएंगे, कहाँ स्टे करेंगे। अभी मूड तो ऐसा ही है कि भाई उदयपुर जाएं, पर अगर बीच में कोई अच्छी सी लोकेशन मिल गई ना, फिर तो आ जाएगा मज़ा बिल्कुल। आगे देखो 2-2 फुट 3-3 फुट बर्फ पड़ी हुई है, अभी भी ये लोगों ने साइड कर दी है। पर इससे आगे जितना बढ़ोगे ना, एक बार तो स्नो बढ़ेगी, और उसके बाद जैसे ही हम नीचे उतरना शुरू करेंगे ना,
तो स्नो बिल्कुल कम हो जाएगी। पर सामने का नज़ारा देखिए ना आप, कितना शानदार और बेहतरीन लग रहा है ना। ये आप देखोगे नाले हैं ना, जितने भी नाले हैं उनमें जो ग्लेशियर आए हुए ना, वो देखो कितने हैवी हैं। पूरा फुल पैक पड़ा हुआ नाला, ऊपर तक भरा हुआ है। और इधर देखोगे तो बिल्कुल ही स्नो नहीं है। दोस्तों सिर्फ 2 ही किलोमीटर नीचे उतरे हैं और बर्फ ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। टांडी है यहाँ से 20 किलोमीटर, तो पहले हम जाएंगे टांडी, और हो सकता है उससे पहले हम यांगला स्नो पॉइंट देखें। अगर वो खुल गया होगा तो वहाँ पे भी कर सकते हैं हम कैंपिंग। क्या व्यू आ रहा है ना यहाँ से, क्योंकि अभी तक ये पूरे का पूरा सामने वाला पहाड़ है वो पूरा स्नो कवर्ड है। तो यहाँ के जो नज़ारे हैं ना वो एकदम डिफरेंट ही होते हैं। सोलिंग में भी भाई हल्की फुल्की है बर्फ़, ऊपर पहाड़ों पे तो नहीं है, पर बीच में रोड पे और साइड में बची हुई है। पर नीचे देखोगे ना तो नीचे काफ़ी अच्छी स्नो है। ये देखो इस साइड में तो दीपक भाई रुके हुए हैं बीच में, तो वो भी दिखाते हैं। वहाँ से खड़े होकर आराम से नज़ारों का आनंद लेंगे। ये है हमारे दीपक भाई, हिमाचली ट्रैवलर। आप वैसे इनको जानते भी होगे, मिले भी होगे, हम अक्सर मिलते ही रहते हैं। और इधर के सुंदर नज़ारों में हमारी इच्छा पैदा कर दी कि यहाँ रुक जाए थोड़ी देर। तो अगर आप देखोगे ना बहुत ही नाइस एंड क्लीन, मस्त, एकदम मतलब बिंदास एरिया लग रहा है ना पूरा, बिल्कुल शांत, ना कोई साउंड, सिर्फ हवा की आवाज़ें आ रही हैं। भाई ये पहाड़ तो कुछ अलग ही लग रहा है ना, देखो इधर बिल्कुल टॉप में बिल्कुल अलग दिख रहा है। अब निकल चुके हैं आगे, तो देखते हैं कहीं से पहले तो पानी लेंगे, थोड़ा सा सामान लेंगे और फिर निकल जाएंगे आगे कहीं कैंपिंग के लिए। आज होने वाली है हमारी कैंपिंग जबरदस्त वाली। पर भैया आप एक चीज़ को नोट करोगे, इस एरिया में आपको ना तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा ना टूरिस्ट मिलेगा, क्योंकि अभी लोग है ना सिर्फ सिसु तक आ रहे हैं। तो दोस्तों जो लोग इससे आगे ट्रैवल करते हैं ना वो एक अलग ही मज़ा लेते हैं, बिल्कुल शांति, बस थोड़ी सी हवा तो रहती है। लेकिन अगर आप होटल बुक कर रहे हो तो फिर तो आपको हवा वगैरह से किसी चीज़ से भी कोई आपत्ति होगी नहीं, कोई परेशानी होगी नहीं। और यहाँ का जो एरिया ना बहुत ही सुंदर एरिया है भाई। पे आप देख पाओगे होम स्टेज और कैंपिंग काफ़ी है, पर ये होम स्टे और कैंपिंग तभी चलती है जब ये लद्दाख वाला रोड ओपन होता है ना, लोग लद्दाख जाते हैं तो भाई यहाँ पे ऐसा टूरिस्ट की भरमार होती है, बाइकर्स की, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, कैंपर वैन, सारी चीज़ें भरी हुई होती हैं और ट्रैफिक लगा ही होता है भाई। कई बार तो यहाँ तक मैं जाम में खड़ा रहा हूँ यहाँ से सिसु पहुँचने में, जब मैं लद्दाख से आ रहा था। सामने है इको कैंप्स, अजय भाई की कैंपिंग साइट, पर भाई इसमें तो अभी काफ़ी बर्फ़ दिख रही है लगभग। अजय भाई के इसमें तो 1-1 फीट बर्फ़ है, तो अभी नहीं तो टाइम लगेगा शायद टेंट दोबारा करने में, टेंट दोबारा चालू करने में थोड़ा सा टाइम तो अभी इनको लगेगा, क्योंकि ये पूरी सफाई करनी पड़ेगी तब जाके टेंट लग सकते हैं। पर मतलब जैसी कम होती जा रही है ना बर्फ़, इस तरीके से मुझे लगता है टांडी में या तो बर्फ़ मिलेगी, नहीं मिलेगी तो बहुत कम मिलेगी। अब देख रहे होगे ना, बर्फ़ कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम है। तो इसके 2-3 रीज़न होते हैं। एक तो जब बर्फ़ गिरती है तो हवा कितनी स्पीड से है और कहाँ जा रही है। तो जैसे हवा स्पीड से होती है तो क्या होता है, अगर मकान के एक साइड में 6 फुट बर्फ़ है तो दूसरे साइड में हो सकता है सिर्फ आधा फुट ही स्नो हो। तो ये चीज़ें मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो वेरी करती हैं कि कहाँ बर्फ़। आप देखो ना यहाँ पे एकदम बर्फ़ आपको दिखेगी 2 फुट 2.5 फुट, ठीक है, और जैसे ही आगे जाएंगे अचानक एकदम बिल्कुल बर्फ़ गायब हो जाएगी। तो धूप कितनी लगती है भाई, सन फेसिंग है कि कहाँ है, वो सब कुछ मैटर करता है। तो अभी देखते हैं, पहले हम रुकेंगे यांगला स्नो पॉइंट पे, वहाँ देखते हैं भाई अभी रास्ते खुले हैं या नहीं, क्योंकि मेरे 1-2 सब्सक्राइबर भी कह रहे थे कि भाई प्लीज़ एक बार यांगला की अपडेट दो, तो मैं यांगला की भी अपडेट आपको दे देता हूँ अभी। ये दोस्तों ये है सिसु साइड में नज़ारे, अभी भी सिसु में स्नोफॉल चल रही है, और जब हम आए थे तब भी स्नोफॉल थी, फ्लैक्स बड़ी आ रहे थे, पर मतलब इतने हैवी नहीं थे कि आपको मतलब दिख पाए बहुत ज़्यादा, पर थे फ्लैक्सेस, और संभावनाएं हैं कि हल्की फुल्की स्नो हो भी सकती है। कितनी होती है क्योंकि आज ही प्रेडिक्शन है, कल से तो वेदर साफ बता रहे हैं, तो आज होगी तो होगी, नहीं तो फिर आगे तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं स्नो के। ये सामने ये दिख रहा है यांगला स्नो पॉइंट, तो यांगला स्नो पॉइंट पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, अभी शायद 4x4 भी नहीं गई है वहाँ तक, सिर्फ पुल तक पहुँची। तो लेकिन यहाँ तक नीचे जो ये बने हुए ना दुकानें टाइप में हट्स बनी हुई है, तो यहाँ तक तो अभी गाड़ियाँ जा रही हैं, पर इससे नीचे गाड़ी नहीं जा सकती। तो भाई यही एक एरिया है जो बड़ा सुंदर है, यांगला स्नो पॉइंट।
क्योंकि जब सिसु में भी बर्फ नहीं होती ना तो भी यहाँ पे बर्फ होती है। और नज़ारे देखो कितने शानदार आ रहे हैं यहाँ से। पर वहाँ से जो नज़ारे आते हैं ना वो अलग ही है। उस एरिया से जो नज़ारा आता है वो पूरी वैली का आता है, पीछे तक दूर तक। दोस्तों जो लोग भी अभी प्लान कर रहे हैं सिसु का या तांडी का या जिस्पा का, तो भाई रास्ते खुले हुए हैं, रास्ते में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे यांगला स्नो पॉइंट है, ये थोड़ा सा अप्रोच है तो इसको नहीं खोला गया है। बाकी मेन रोड सारे बिल्कुल क्लियर हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आइए, एंजॉय कीजिए। और भाई जैसे ही धूप निकलती है ना ऐसी चमक लगती है आंखों में कि बस ऐसा हो जाता है कि आंखें खुलती ही नहीं है। तो अब जैसे चश्मा लगा लिया तो फिट है। और ये देखिए हमारी दूसरी गाड़ी भी आ चुकी है, एक गाड़ी बच गई है हमारी, वो भी आ जाएगी जल्दी। अभी चल पड़े हैं हम तांडी की तरफ। और भाई नीचे देखो पूरे के पूरे मैदान ऐसे बर्फ से है ना भाई, ये कसम से जब स्नोफॉल होती है ना तो ये एरिया स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा मस्त लगता है। क्योंकि अभी तो देखो पेड़ों पे स्नो नहीं है तो थोड़ा सा ग्रीनरी और वो दिख रही है, लेकिन जब बर्फ गिरती है ना, गिरने के टाइम पे तो भाई पूरा वाइट हो जाता है एकदम। ये एरिया है ना, ये एरिया काफ़ी खतरनाक होता है। एक तो क्या होता है, चाहे बर्फ ना भी हो ना तो भी ये पहाड़ आप देख रहे हो बिल्कुल ऐसे कभी भी पत्थर आ जाते, तेज हवा में भी पत्थर गिर जाते हैं। तो आप देखोगे रोड पे देखो बहुत सारे पत्थर गिरे हुए दिख रहे होंगे आपको। तो एकदम ऐसा माहौल ही बदल देते हैं यहाँ से। तो जब हम चलाते हैं तो हमेशा थोड़ा कोशिश करते हैं स्पीड से। ये देखो पत्थर कितने गिरे हुए ना भाई, चाहे बेशक ये छोटे छोटे हैं, जब गाड़ी के शीशे पे या गाड़ी पे आके बजते हैं ना फाड़ देते हैं शीशे को भी। और छत हो तो भाई छत को भी फाड़ सकते हैं क्योंकि स्पीड उससे बहुत आते हैं। और ऊपर देखो जो धूल उड़ रही है ना भाई आगे, ये धूल मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हल्का फुल्का भी स्लाइड आया। ये देखो ये अभी साफ ही कर रहे हैं, दिख रहा आपको नीचे पूरे रोड पे कैसे पत्थर आए हुए हैं। और ये आते हैं धड़ाम से एकदम। और आगे जिस हिसाब से धूल उड़ रही है ना, मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं पत्थर या वो स्लाइड हो रहा है। वो आ रहे हैं भाई, पत्थर आ रहे हैं तो खींच के ही जाना पड़ेगा भाई यहाँ से, तो जल्दी ही निकलना पड़ेगा। यहाँ खतरा है भाई, यहाँ पे इस एरिया में पूरा खतरा है। तो इस एरिया से जितना, ये देखो भाई दिख रहे पत्थर कैसे आ रहे हैं और कभी भी हैवी आ सकते हैं तेज हवा में। तो इस एरिया को थोड़ा सा स्पीड से ही पार करें जब भी करें। ओहो भाई आगे भी ये देखो स्लाइड, हवा से ही, हवा इतनी तेज है कि हवा से ही पत्थर आ रहे हैं रोड पे। ये देखो वो भाई क्या भयंकर वो है। तो थोड़ा सा बच के ही चलो भाई। बस ये थोड़ा सा एरिया और है और फिर निकल जाएंगे हम। ये जो धूल है ना, ये धूल नहीं है भाई, ये साथ में अपने पत्थर लेके आती है। होगा बीच बीच में है ना, ये देखो जैसे ये ग्लेशियर आया होगा, पत्थर मिट्टी और बर्फ तीनों एक साथ। तो ग्लेशियर में से सिर्फ इतना ही काटा हुआ है कि बीच में से एक सिंगल गाड़ी क्रॉस हो जाए। क्योंकि कई बार एक ग्लेशियर बहुत ज़्यादा हाइट के हो जाते हैं, 10 फुट 12 फुट 15 फुट। और यहाँ अभी इतना ट्रैफिक है नहीं तो सिंगल ही काट दिया। अब ये धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा साइड वाला। ग्लेशियर कोई एक आध जगह नहीं भाई, कई जगह है। अब की बार जितने मैंने ग्लेशियर देखे ना लास्ट ईयर में, उसके मेरी याद नहीं कि मैंने इतने ग्लेशियर इस एरिया में देखे होंगे कुल्लू या लाहौल डिस्ट्रिक्ट में। नहीं तो ये देखो ना, आप देखो इसकी हाइट 20 फुट भी हो सकती है, 15 तो पक्की है। और पूरे में रास्ता ऐसे ही बना रखा है, जबरदस्त मज़ेदार फील भी आता है भाई यहाँ। इसे ऐसी जगहों पे ड्राइव करने में मज़ा भी बहुत आता है। चल रही है चंद्रा रिवर और अगर आप आगे देखोगे तो इनका संगम है चंद्रा और भागा। टांडी में होता है इनका संगम और आगे चल के ये नदी कहलाती है चंद्रभागा। और उससे आगे ये चली जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ये कहलाती है चिनाव शायद। हाँ चिनाव बोलते हैं। यहाँ से डलवाएंगे अपना फ्यूल डलवा के और फिर आगे निकलेंगे क्योंकि फ्यूल ज़रूरी है भैया। हम पहुँच चुके हैं संगम पे। ये देखिए सामने दोनों, एक चंद्रा और एक भागा, दोनों ही आ रही है। एक इस साइड से आ रही है, एक उस साइड से आ रही है और यहाँ आके दोनों मिल जाती है चंद्रभागा। क्या सुंदर नज़ारा लग रहा है ना यहाँ से। और यहाँ हवा भी कम ही लग रही है, तो अभी हमारा प्लान और मूड बदल सकता है और हम रुक भी सकते हैं। थोड़ा सामान वगैरह लेंगे तो मलिक साहब लगे हुए हैं सामान वगैरह देखने के लिए। और हमारी तीनों गाड़ियाँ एक साथ इकट्ठी हो चुकी हैं तो अंदर से कुछ सामान लेते हैं। और है हमारा टांडी ब्रिज, पर भाई दुकानें वगैरह टांडी की साइड में अभी खुली नहीं है क्योंकि अभी टूरिस्ट ट्रैवल कर नहीं रहा। और इस जगह पे मोस्टली टूरिस्ट के लिए ही शॉप्स होती है क्योंकि लोकल लोग भी
तभी भाई देखो बिजनेस चलता है, तभी हर चीज़ होती है। तो अभी मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ, तो बंद पड़ा है। सिर्फ एक परचून की दुकान, जिसको आप ग्रोसरी स्टोर कह सकते हो, तो वो है। केलोंग दारचा बारालाचा है 83 किलोमीटर, 83 किलोमीटर, और सरचू है 114 किलोमीटर। हम लेंगे लेफ्ट टर्न, क्योंकि हमें जिस्पा की तरफ तो जाना नहीं है, हमें जाना उदयपुर, किलाड़, किश्तवाड़। और किश्तवाड़ यहाँ जो कश्मीर वाला है वो पड़ता है 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। तो अभी यहाँ रुकते हैं और यहाँ से लेंगे पानी। रेगुलर देखते हैं तो आपने देखा होगा, यहाँ से हम पानी वगैरह भी भरते थे, और पिछली बार गाड़ी भी धोई थी। तो अब की बार गाड़ी तो नहीं धो रहे, बस पानी भर के और यहाँ से निकल रहे हैं। निकल गए हैं अप्रोच रोड पे, और ये रोड जाएगा सीधा उदयपुर, उदयपुर से किलाड़, किश्तवाड़। तो काफ़ी सुंदर रास्ता होने वाला है। ये रास्ता ज़बरदस्त है और बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। फेमस जो टेम्पल है यहाँ का ना, बाबा त्रिलोकीनाथ शिव जी महाराज का बहुत बढ़िया टेम्पल है, जिसमें मतलब कि हिंदू भी और लांबाज भी दोनों ही पूजा करते हैं। तो वो भी एक आपको दिखाएंगे शायद इस वीडियो में या फिर अगली वीडियो में। तो क्या खूबसूरत नज़ारे आ गए। रास्ता तो पूरा सिंगल है पर नज़ारे बेहद ही शानदार। तो बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है, गाड़ी को पासिंग वगैरह देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। देखो बर्फ़ तो यहाँ पे भी आ रही है काफ़ी, और जहाँ पे इस टाइप के पत्थर होते हैं ना भाई, स्लाइडिंग एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा इस एरिया में संभल के ही चलें, चीज़ों का ध्यान रखें, और बारिशों में कोशिश करें कि ऐसे एरिया में ट्रैवल ना करना पड़े। एक गांव है बड़ा ही सुंदर, और पूरे गांव में बर्फ़ ही बर्फ़ है नीचे, बल्कि ऊपर नहीं है पर नीचे ग्राउंड में देखो काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़ है अभी तो बर्फ़ तो देखो अभी रहेगी भाई। ये मार्च एंड ही तो है, अभी तो अप्रैल मिड तक आपको बर्फ़ देखने को मिल जाती गाँव में और आज रोड के आसपास। तो कहाँ कहाँ पे मिलेगी, कितनी मिलेगी, वो आप देख पाओगे हमारी इस वीडियो पे। पर भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो और कमेंट्स किया करो। तो निकलते हैं अब आगे, ऐसे छोटे छोटे गाँव को क्रॉस करते हुए। हम देखो काफ़ी हाइट पे हैं और नीचे जाना हमें, तो अब ऑलमोस्ट हर जगह ढलान ही मिलेगी, क्योंकि हमें रिवर साइड पे निकलना है। और रिवर दिख रही है और नीचे बिल्कुल कोने में। तो यहाँ पे एक गांव है जहाँ पे सबसे ज़्यादा IAS IPS है हिमाचल के। तो देख लो, एक बहुत ही छोटा अप्रोच एरिया और बहुत ही कम संसाधनों के साथ भी लोग बहुत अच्छी पोस्टों पे भी पहुँचते हैं। बस वो लोग मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं भाई। ऐसे तो देखो बिना उसके तो कह नहीं सकते कि लोग ऐसे ही पहुँच जाते हैं। बहुत मेहनत लगती है एक IAS IPS बनने के लिए। ठीक है, इनको थोड़ा सा कोटा एक्स्ट्रा मिलता है, पर उसके बावजूद भी भाई आपकी जो मेहनत है ना वो बहुत मैटर करती है। नज़ारे आप चारों तरफ ही देखोगे बेहद ही शानदार है। और ऐसे छोटे छोटे, मुझे है ना ये पुल बहुत पसंद है भाई, बहुत ज़्यादा। बड़े मज़ेदार होते हैं, मज़ा आता है इनमें ड्राइव करने का। ऐसे आवाज़ आती गड़ 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 गड़, जैसे रेलगाड़ी नहीं चलती वैसे। इन लोगों ने भी मनी महेश की यात्रा की होगी, तो भाई उसका एक रास्ता यहाँ से भी जाता है। तो ये देखो, ये सामने लिखा हुआ है मनी महेश प्रवेश द्वार। तो यहाँ से नीचे चला जाता है जोबरंग में, और मनी महेश यहाँ से है पैदल 43 किलोमीटर। वो उधर से नीचे होते हुए काफ़ी, मतलब मेरे ख्याल से 2-4-5 किलोमीटर तक तो गाड़ी जाती है, और उसके बाद आपको ट्रैक करके जाना होता है। तो दोस्तों माहौल ही बदल गया पूरा। देखो आप क्या ज़बरदस्त नज़ारे आ रहे हैं ना। पर इस साइड में, अपनी साइड में स्नो वगैरह कुछ भी नहीं है। रोड सिंगल है बट बिल्कुल नया बना हुआ है, तो कहीं भी कोई आपत्ति नहीं। बढ़िया मस्त व्यू। वो लोग इस एडवेंचर का मज़ा लेना चाहते हैं, उदयपुर आना चाहते हैं, त्रिलोकीनाथ जाना चाहते हैं, तो भाई आप आराम से आ सकते हो। सिसु से पड़ता है 70 किलोमीटर, और मनाली से लगभग पड़ेगा शायद 100 किलोमीटर के आसपास। तो बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, बिल्कुल आप नेचर के पास हो। ना ज़्यादा टूरिस्ट है, ना ज़्यादा लोग हैं, ना ज़्यादा डिस्टर्बेंस, एकदम मतलब नेचुरल है सब कुछ यहाँ पे। धीरे धीरे करके हम आ गए हैं बिल्कुल रिवर के पास में, और बहुत जल्दी ही हम रिवर के बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे। और हो सकता है आज हम जो कैंपिंग करेंगे वो रिवर साइड पे ही करेंगे। बीच में भाई नालों में स्नो जो आई हुई है ना, आप देखो कितनी हैवी है। और नहीं तो इसके आसपास कहीं भी आपको स्नो नहीं दिखेगी, पर इस नाले में देखो अचानक एकदम ही बीच में तो 10-10, 15-15 फुट की स्नो है। और ये तो कट कर दिया, तो या तो ये हो सकता है ग्लेशियर आया है। आप देखो पहाड़ी अलग आ गए बिल्कुल, एकदम टोटल डिफरेंट। पर यहाँ रोड डबल है,
तो गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ी मज़े से गाड़ी चलती है। पर जो रास्ता है ना भाई, काफ़ी इंजॉय करोगे आप इसको। दोस्तों जो आपके बिल्कुल सामने दिख रहा है ना, तो ये रास्ता नीचे चला जाएगा त्रिलोकीनाथ टेम्पल के लिए। और अगर आप त्रिलोकीनाथ टेम्पल होते हुए उदयपुर जाना चाहते हो तो इस रोड से जाओगे, ऊपर त्रिलोकीनाथ टेम्पल दिखेगा और उसके बाद आप नीचे आ सकते हो मृगला देवी माता के टेम्पल पे। वो आपको उदयपुर उतरना पड़ेगा वहीं पे। यहाँ से जाके भी आप ऊपर से होते हुए एक तरफ से जा सकते हो, एक तरफ से आ सकते हो। तो एक तरीके से राउंड ट्रिप हो जाती है। यहाँ से आने वाले हैं उदयपुर रह गए यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर। और ये देखो भाई जगह जगह बीच बीच में, या तो ये मेरे को लग रहा है जैसे झरना कोई आता था ना तो वो जम जाता होगा। ये देखो कितनी हाइट में था रोड, दोनों साइड से। हमने गलत साइड चुनी। पहुंच चुके हैं उदयपुर में। किश्तवाड़ है यहाँ से 195 किलोमीटर, उधमपुर है 345 किलोमीटर। जो हमारे राइट साइड में है ये मृगला माता का टेम्पल है ऊपर। आपने हमारी पहली वीडियोस में भी देखा होगा, मैं 2 से 3 बार आया हूँ, यहाँ 3 बार आया हूँ। तो काफ़ी सुंदर टेम्पल है, ये भी दिखाएंगे आपको। पहले जाते हैं, कुछ खाते हैं, नहाते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कहाँ कैंपिंग करनी है या कहाँ पे क्या करना है। अपना खाना आ चुका है उदयपुर में, अब बढ़िया मस्त होके खा रहे हैं। और ये देखो अपने हिमाचली भाई, बिना चावल की ज़िंदगी कुछ होती नहीं है, ना शुरू होती है ना। अच्छा बेबी भी खा रही है, क्या खा रही है बेबी, दिखाओ। अच्छा धी, वेरी गुड, बेबी खा रही है भाई धी। तो हम भी भाई करते हैं शुरू। आ गए थोड़ा सा उदयपुर से बाहर, खाना वाना खा के और वो नहाने लग गए। और हम देखने आ गए थे लोकेशन की, कोई अच्छी सी रिवर साइड में लोकेशन मिल गई ना तो मज़ा आ जाएगा। देखते हैं अब, कोई ना कोई किसी से पूछते हैं, अगर किसी ने कोई सजेस्ट किया तो फिर जाएंगे वहाँ पे। होटल जो हमने होटल लिया था, और अब हम निकल रहे हैं बढ़िया अपनी लोकेशन पे। बढ़िया नहा धो के जब रेडी हो जाते ना, ऐसा सुकून मिलता 2-3 दिन के बाद, जैसे रिपीट अगेन भाई, एकदम दोबारा से रिफ़्रेश होके दोबारा से जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। तो आज बिल्कुल फ्रेश है। अभी जाएंगे, लोकेशन हम पहले देख के आ चुके हैं, तो जाएंगे सीधा, अपनी गाड़ी लगाएंगे और अपनी कैंपिंग का मज़ा लेंगे। यहाँ से लेफ्ट अगर आप मुड़ते हो तो चला जाता त्रिलोकीनाथ मंदिर के लिए, और हमें जाएंगे सीधे। तो ये सामने जो दिख रहा है इसको बोलते हैं मिनी मनाली, तो आपको वो भी दिखाते हैं। पर वहाँ पे अब कैंपिंग अलाउड नहीं है, कहीं कहीं स्नो के पैचेस बचे हुए हैं। और यहाँ से शुरू हो जाता है इनका मिनी मनाली। ये देखिए एकदम ओ भाई, गाड़ी क्या फटी है, ध्यान किया नहीं मैंने, और बिल्कुल कूदती हुई गई है गाड़ी। तो ये काफ़ी जंगल टाइप का एरिया है। और भाई दिन में तो इतना मस्त लग रहा था, अभी धूप नहीं है। और एक मेरा शीशा गंदा हो गया, पानी अभी डाला नहीं मैंने, दोबारा पानी डालता हूँ और फिर इसको ढंग से साफ़ करता हूँ। तो इसमें ना लोकेशन बहुत प्यारी थी और बिल्कुल रिवर साइड पे है, तो बहुत मस्त हो जाती है लोकेशन अगर ये यहाँ पे अलाउड कर देते। पर यहाँ पे इन्होंने अलाउड किया नहीं है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, 1 किलोमीटर आगे, और वहाँ पे हमने एक लोकेशन देखी है, तो वो मेरे ख्याल से सबको पसंद आएगी। तो लोकेशन ये ऊपर वाला रोड जो है ये चला गया कलाड़ किश्तवाड़ के लिए, और ये है लोकल गाँव के का रास्ता। तो इस रास्ते से वो सामने जो पुल दिख रहा है, इस पुल से उतरेंगे नीचे और रिवर के पास में जाके करेंगे कैंपिंग। वो आपको दिखाते हैं, रास्ता तो ऐसा ही है भाई, खतरनाक सा ही। तो ये है अपनी आज की लोकेशन, और जो बीच में दिख रही है ये है रिवर। तो रिवर के पास में जाएंगे आराम से और लोकेशन पे अपनी पे लगा देंगे। अभी आ चुके हैं दूसरी गाड़ी में, तो अब देखते हैं भाई, ये गाड़ी अगर वहाँ तक जाएगी तो ठीक है, नहीं तो इसको लगा देंगे यहाँ साइड में। और साइड में लगा के मलिक साहब एक बार देखो, चेक करो, अगर आपकी गाड़ी जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी गाड़ी को यहाँ साइड में लगा देंगे। शाम हो चुकी है, नज़ारे बेहद ही शानदार है। बह रही है चंद्रभागा रिवर और नज़ारे चारों तरफ ही स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और उधर देखिए एक अपना ब्रिटिश स्टाइल का पुल। तो नज़ारे बेहद ही शानदार है। फटाफट अपने टेंट को खोलते हैं और भाई करते हैं डिनर वगैरह की तैयारी। तो ठंड तो इतनी ज़्यादा नहीं है, पर हवा चल रही है ना इस साइड से, तो हवा आ रही है ना, तब ठंड लग रही है। तो कैप वैप उतारते हैं, अपनी वही कैप पहनते हैं ब्लैक, और उसके बाद करते हैं भाई डिनर की तैयारी। पहले खोल देते हैं टेंट, और टेंट खोल के क्योंकि आधा सामान ऊपर टेंट में चला जाता ना सोने वाला। दोस्तों हमारा बेड हो गया बिल्कुल रेडी, मस्त एकदम। तो देखते हैं अभी
नीचे चलते हैं और करते हैं डिनर की तैयारियाँ। ये मलिक साहब, बड़े मलिक साहब, और उधर देखिए अपना भाई दीपक, सब लकड़ियों की तलाश में है और थोड़ी बहुत लकड़ियाँ तो इनको मिल भी गई है। भाई अपना बेड रेडी हो गया है। ये कह रहे हैं कि दोनों भाई हम ऊपर सोएंगे, तो मगर हम नीचे सो जाएंगे मस्त बढ़िया। और भाई जो मज़ा नीचे सोने को आता है ना, अब इनको मैं बताऊंगा नहीं ऊपर तंगियाँ क्या होती है जो जब नीचे बंदा सोता है। इसकी कई सारी परेशानियाँ होती है जब अगर बंदे ऊपर और नीचे सो रहे हैं ना, तो जब नीचे वाला बंदा हिलेगा ना तो ऊपर वाले को पता चलेगा, लेकिन जब ऊपर वाला हिलता है ना तो नीचे वाले को नहीं पता चलता। मछली ओवरलैंडर बना रहे हैं यहाँ पे पुलाव। तो पुलाव बनाई सही कर, सिग्नेचर डिश तो बनी नहीं इसमें पूरी, उसमें नहीं तो अक्सर नॉर्मल पुलाव तो हमारा दूसरे दिन बन ही जाता है, कभी दोपहर में कभी शाम को। पर भाई अब ये है कि अब ये देखो ना, गाड़ी रेडी होने के बाद है ना, अंदर ऐसा लगता है एकदम बिल्कुल रूम की तरह। गर्मी भी आ चुकी है तो बनता है तब नहीं बनता है पुलाव। हाँ हाल खोलते हैं अपनी किचन। और अब भाई अपनी किचन भी रिपेयरिंग मांग रही है, क्योंकि ये देखो ये यहाँ से उखड़ गई है और एक के यहाँ से उखड़ गई है। तो अब इसको है ना, इसकी पूरी उस पर लगाएंगे, जब घर जाएंगे ना तो लगाएंगे ढंग से इसको। मलिक साहब बना रहे हैं, आज कटिंग कर रहे हैं मलिक साहब, आज कुछ खास बनाएंगे मेरे ख्याल से। कह रहे हैं आज पनीर की डिश बनाएंगे कुछ खास सी, और बोला हम खुद ही बनाएंगे, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहा ठीक है भाई, हमें इतनी मतलब कोई फालतू की भसड़ भी नहीं है कि हमें काम करना ही है। पर दीपक भाई ने तैयारी पूरी बैठा दी है। बेबी अच्छा, ओहो ओहो, बेबी क्या छील रही है? लहसुन छील रही है। अरे वाह मेरा बच्चा, बेबी लहसुन छील रही है, वाह भाई वाह। तो भाई बेबी ने लहसुन छील दिया, सब आज काम पे लगे हुए। क्या ठंडा हो गया? हाँ इसी पे कटेगा मलिक साहब। ये देखो भाई मलिक साहब ने प्याज टमाटर ही काट दिए, पहले टमाटर प्याज काटेंगे और उसके बाद ये आज पनीर की कुछ डिश बना रहे हैं। तो भाई इनके पनीर को भी देखते हैं आज कैसा टेस्ट करेंगे। भाई वैसे तो देखो ये भी बनाते ही है रेगुलर, गाँव वगैरह में अपना फार्म हाउस वगैरह बना रखा है, तो वहाँ जाते हैं हफ्ते में 10 दिन में एक दिन तो खाना बना के आते हैं। मलिक साहब ने कर दी कटिंग और बड़े मलिक साहब लग रहे हैं आज कुकिंग में। आज ये पनीर की कुछ ना कुछ बनाएंगे, अब ये नहीं बता रहे क्या बनाएंगे। तो मैंने कहा भाई जब बना लेंगे तब खा लेंगे, तभी बताएंगे क्या बना था। तो भाई ये तो पकना शुरू हो गया है और इधर हमने भी अपना छोटा सा सहयोग दे दिया पनीर काट के, और वो बैठे हुए हैं उधर, अभी थोड़ा सा इसको रेडी हो जाएगा तो देखते हैं भाई क्या बनता है। चलो रेडी करेंगे मलिक साहब अभी, क्योंकि मसाले वगैरह जो भी है यही डालेंगे। हम तो वैसे ही 2 मिनट के लिए इसको संभालने के लिए आगे थे। तो टीमें खाना बना के बिल्कुल रेडी कर चुकी है, इसको कर दिया फुल पैक। इधर भाई देख रहा है मैच मस्त हो गए और साथ में चल रही है कुकिंग। तो भाई आज पुलाव बना रहे, पुलाव एक ही जगह बनेगा। और उधर भी हमारा जो ये बनाने वाले थे वो बन चुका है पनीर, ये देखो ये भी रेडी हो चुका है। तो अब भाई इसको निकालते हैं और इसमें बनाते हैं इनके लिए एग भुर्जी। तो इधर अपनी बोन फायर की तैयारी हो चुकी है पूरी, इसको लगा दिया है। और ये श्रेय जाता है, आज ये श्रेय जाता है हमारे मौसा जी को, अशोक जी। आज इन्होंने मेरे से पनीर वाला आइटम बनवाया और तीसरा आग बनवा रहे हैं। तो भाई आग देखो, पता क्या अपनी खुशी से करते हैं, नाम हमारा बदनाम नहीं तो हम तो रोज बना के ही देते हैं भाई। और इधर लगा हुआ मैच, बढ़िया मस्त हो गए, मैच देख रहे हैं। और उधर भाई भी अभी तक तो मैच देख रहा था, पर अब वो उठ के भागेगा, यहाँ चल गया इसीलिए। मॉर्निंग दोस्तों एक नई सुबह में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों ये देखिए हम बड़े सुंदर और प्यारी लोकेशन में बैठे हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए दीपक भाई। तो दीपक भाई आराम से अपना कार्य कर रहा है, कुछ ना कुछ एडिटिंग ही होती है हमारे पास, और तो कुछ हम करते ही नहीं है पूरा दिन, या तो वीडियो बनाओ या एडिटिंग करो। तो अभी चलते हैं भाई, ये देखो ये हमारे लगे हुए दोनों के बाथरूम टेंट्स। भाई फाइनली अपने मलिक साहब भी उठ गए हैं और अब बस एक बड़े मलिक साहब रह गए हैं, वो है सबसे लेट, वो उठेंगे अभी लेट ही। तो अब हम पीते हैं अभी चाय। कुक्कू बेटा बना रहा चाय, ऑलरेडी बन ही चुकी है हमारी चाय तो। और शिवी घूमी कर रही है, शिवी हाय करो, राधे राधे दोनों राधे राधे। तो भाई बस यही चल रहा है सुबह सुबह, और इन खूबसूरत नज़ारों के साथ इस वीडियो को कर देते हैं यही पेंड। और आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।
यहाँ के टेम्परेचर, और उसके बाद यहाँ से जाएंगे सिसु। सिसु के बाद देखते हैं हम कहाँ जाएंगे, वो डिसाइड है नहीं, तो वो आप देख पाओगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो को कर देते हैं एंड, और ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो बाय बाय।